दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ ही साथ आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल भी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर अप करेंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड होंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन कौन से ऑप्शन से क्या क्या होता है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रेडी किए हुए हैं, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्प करेंगे या साथ ही आपके इंटरव्यू के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। इसी तरीके से ऑलरेडी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वीडियो बना के रखी हुई है, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपको पावर पॉइंट के ऊपर भी सीरीज चाहिए, इसलिए पावर पॉइंट के ऊपर भी हम लोग एक वीडियो लेके आए हुए हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ मैं आपको जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसके कमेंट भी मुझे वीडियो के साथ साथ करते रहिए। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज की वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यानी जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल को सेव करते हैं तो कौन सा एक्सटेंशन है जिस एक्सटेंशन में हमारी फाइल सेव होती है। डॉट डॉक्स में, डॉट XLSX में, डॉट PPTX में या डॉट TXT में। इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन कहा जाता है। .docx, .xlsx, .pptx या .txt। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा .pptx। यानी जो .pptx होता है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक करेक्ट एक्सटेंशन माना जाता है। जहां पर ये MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है, ये एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, तो ये नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काफी सारी स्लाइड्स होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काफी सारी स्लाइड्स होती हैं। अब उन स्लाइड्स में हम लोगों को पहले नंबर से अगर किसी स्लाइड को प्ले करना होता है तो हमें कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी चाहिए। हमें F5 प्रेस करना चाहिए, शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना चाहिए, कंट्रोल S प्रेस करना चाहिए या ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करना चाहिए। किसी भी स्लाइड को अगर हमें फुल स्क्रीन करना हो और वो भी हम लोगों को फर्स्ट स्लाइड से फुल स्क्रीन करना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा F5। यानी F5 प्रेस करने पर हम लोग पहले नंबर से अपने स्लाइड्स को देख सकते हैं और वो भी फुल स्क्रीन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्यू इज यूज्ड टू सी ऑल स्लाइड्स इन थंबनेल फॉर्म। ये हमसे कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा व्यू है जिससे हमें सारी स्लाइड्स एज ए थंबनेल व्यू दिखती हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू के थ्रू दिखती हैं, आउटलाइन व्यू के थ्रू दिखती हैं, रीडिंग व्यू के थ्रू दिखती हैं या नॉर्मल व्यू के थ्रू दिखते हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है कि अगर मैं किसी एक पे क्लिक करूं तो उससे हमें जो स्लाइड्स हैं वो थंबनेल व्यू में दिखेंगी। थंबनेल व्यू का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं तो वो एक स्लाइड यहां पर दिखेगी, उसी तरीके से सेकंड स्लाइड मुझे उसके बगल में दिखेगी, एंड उसी तरीके से मुझे थर्ड स्लाइड उसके साइड में दिखेगी, फिर फोर्थ स्लाइड दिखेगी। इसे हम कहते हैं थंबनेल व्यू। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे हम लोगों को इस तरह से स्लाइड्स दिखती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू में हमें स्लाइड्स इस तरीके से दिखती हैं और आपने एक स्लाइड के ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया है या कितना टाइम आपने रिकॉर्ड किया है वो सब कुछ भी इसमें दिख जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट प्री डिजाइन स्लाइड लेआउट्स। ये हमसे कह रहा है कि जो पहले से डिजाइंड स्लाइड लेआउट्स होते हैं उन्हें इंसर्ट करने के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है। स्लाइड मास्टर को यूज किया जाता है या डिजाइन टैब से हम लोग प्री डिजाइन स्लाइड लेआउट ले सकते हैं या फिर हम लोग लेआउट से ले सकते हैं या थीम से ले सकते हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा प्री डिजाइन स्लाइड लेआउट लेने के लिए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेआउट। ठीक है, अगर आप देखेंगे जब आप नई स्लाइड्स लेते हैं तो वहां पे लेआउट का भी एक ऑप्शन आता है जहां से आप प्री डिजाइन लेआउट ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जहां लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक स्लाइड ट्रांजिशन के लिए यूज नहीं किया जाता। फेड ऑप्शन, वाइप ऑप्शन, जूम ऑप्शन या बोल्ड ऑप्शन। जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में हम चेंजेस करते हैं ना, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूं ऐसे, तो उस कंडीशन में बीच में एक ट्रांजिशन भी अप्लाई होता है। तो वो ट्रांजिशन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है। फेड नहीं है, वाइप ऑप्शन नहीं है, जूम ऑप्शन नहीं है या बोल्ड ऑप्शन नहीं है। आई होप आपको एक ऑप्शन तो सबसे अलग लग रहा होगा इसमें, जो कि है इसमें बोल्ड ऑप्शन।
तो बोल्ड इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, जो कि स्लाइड ट्रांजिशन के लिए नहीं माना जाता। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू डुप्लीकेट ए स्लाइड। अगर हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं और हमें उनमें से किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना हो, यानी सेम करना हो, तो इनके लिए कौन सा शॉर्टकट की लगेगा? कंट्रोल एन लगेगा, कंट्रोल डी लगेगा, कंट्रोल सी लगेगा, या कंट्रोल एक्स। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए यूज किया जाता है? कंट्रोल एन यूज किया जाता है, कंट्रोल डी यूज किया जाता है, कंट्रोल सी यूज किया जाता है, या कंट्रोल एक्स यूज किया जाता है? तो इन सभी में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल डी। यानी कंट्रोल डी से हम लोग स्लाइड्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। इवन अगर हमारे पास स्लाइड के अंदर कोई कंटेंट बना हुआ है तो उसको भी हम डुप्लीकेट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ कंट्रोल डी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पे लिखा हुआ है इन पावर पॉइंट विच फीचर इज यूज्ड टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिससे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को मोशन इफेक्ट दे सकते हैं? ट्रांजिशन से दे सकते हैं, एनिमेशन से दे सकते हैं, डिजाइन से दे सकते हैं, या लेआउट से दे सकते हैं? इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा जो कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन इफेक्ट देने के लिए यूज किया जाता है? जल्दी बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनिमेशन। ट्रांजिशन हम लोग स्लाइड्स के बीच में लगाते हैं, वहीं एनिमेशन हम लोग ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, और एनिमेशन से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी मोशन इफेक्ट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा है विच व्यू इन पावर पॉइंट इज बेस्ट फॉर एडिंग स्पीकर नोट्स। तो इनमें से कौन सा बेस्ट व्यू है जिससे हम लोग स्पीकर नोट्स दे सकते हैं? स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, आउटलाइन व्यू, या रीडिंग व्यू? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। विच व्यू इन पावर पॉइंट इज बेस्ट फॉर एडिंग स्पीकर नोट्स। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम लोग नोट्स दे सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर किसी भी स्लाइड पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नोट्स पेज व्यू, जो कि किसी भी स्लाइड के नीचे आता है। सपोज दैट आपका ये स्लाइड है, तो स्लाइड के नीचे ना यहाँ पे एक सेक्शन ओपन होता है जिसे हम कहते हैं नोट्स पेज। ठीक है, तो यहां से जो है हम स्पीकर नोट ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पे है विच एलिमेंट कंट्रोल द ओवरऑल डिजाइन एंड लेआउट ऑफ स्लाइड्स। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो सभी स्लाइड्स के ओवरऑल लेआउट्स को या डिजाइन को कंट्रोल करता है? स्लाइड मास्टर, थीम, लेआउट, या डिजाइन आइडियाज? इन चारों में से कौन सा एलिमेंट ओवरऑल डिजाइन एंड लेआउट को कंट्रोल करता है किसी भी प्रेजेंटेशन का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्लाइड मास्टर। अब स्लाइड मास्टर में क्या होता है कि जैसे सपोज आपके पास कोई एक स्लाइड है और ऐसे ही सिमिलर स्लाइड आपके पास हो सकते हैं 10। सपोज दैट कितनी स्लाइड्स है? 10 स्लाइड्स। ठीक है, और आपको एक ही कंटेंट हर स्लाइड में रिपीट करवाना है, या एक ही डिजाइन आपको हर पेज में रिपीट करवाना है एट वन टाइम, तो आप स्लाइड मास्टर के थ्रू वो सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर होगा स्लाइड मास्टर। जैसे आप देख पा रहे होगे, मैं जितनी भी स्लाइड्स ओपन कर रहा हूँ, हर स्लाइड में आपको इस तरीके का एक आइकॉन देखने को मिल रहा होगा, जो कि हमारा आइकॉन है। तो मैंने ये सभी के सभी आइकॉन्स में लेके आया है। कैसे लेके आया है? इसी ऑप्शन के थ्रू मैंने इसको अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड टू सेव ए पावर पॉइंट शो डायरेक्टली। इन चारों में से कौन सा एक्सटेंशन है जो किसी पावर पॉइंट के शो को सेव करने के लिए यूज किया जाता है? ध्यान से समझिएगा। विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड टू सेव ए पावर पॉइंट शो डायरेक्टली। किसी पावर पॉइंट के शो को हम लोग सेव कर रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा .ppsx। क्योंकि यहाँ पे जो आंसर पूछा गया था आपसे, वो फाइल को सेव करने का फॉर्मेट नहीं पूछा गया था, बल्कि फाइल के शो के बारे में पूछा गया था कि शो को कैसे सेव करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा .ppsx। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। अगर हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड लेनी होती है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एन है, कंट्रोल एम है, कंट्रोल एस है, या कंट्रोल शिफ्ट एन है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोग नई स्लाइड कैसे ले सकते हैं?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल एम। यानी कंट्रोल एम से हम लोग एक नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विच मेन्यू ऑप्शन अलाउज यू टू प्रिंट स्लाइड्स इन हैंड आउट फॉर्मेट? किस मेन्यू में आपको हैंड आउट फॉर्मेट देखने को मिलता है? स्लाइड्स को प्रिंट करने के लिए जो हैंड आउट फॉर्मेट होता है वो आपको किस मेन्यू में देखने को मिलता है? फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाने पर, फाइल में जाके प्रिंट में जाने पर, व्यू में जाने के बाद हैंड आउट मास्टर पर, या डिजाइन में जाके प्रिंट ऑप्शन पर? तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा जो किसी स्लाइड के प्रिंट करने के हैंड आउट फॉर्मेट के लिए माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फाइल में जाके प्रिंट पर। यानी अगर हम कंट्रोल पी करें तो भी हम लोग ये ऑप्शन देख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फाइल में जाके अगर प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो उससे हमारा प्रिंट ऑप्शन खुल जाता है, जो कि हम किसी भी स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि है विच टैब इन पावर पॉइंट अलाउस यू टू ऐड स्मार्ट आर्ट? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम स्मार्ट आर्ट कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं? इन चारों में से। ठीक है, इन चारों में से पूछ रहा हूँ। इंसर्ट से कर सकते हैं, डिजाइन से कर सकते हैं, व्यू से कर सकते हैं, या ट्रांजिशन से कर सकते हैं। होते हैं ना पावर पॉइंट के अंदर अलग अलग टैब्स होते हैं, तो ये चार टैब हैं हमारे पास अभी जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इन चारों में से आप पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट किस में से इंसर्ट कर सकते हो? तो स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के लिए हम लोग करेंगे इंसर्ट टैब का यूज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल हर जगह सिमिलर होता है। बट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप होम से भी स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हो। इसमें होम ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसीलिए ये करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ स्लाइड व्यू? इन चारों में से स्लाइड व्यू करने का कौन सा करेक्ट आंसर है? आउटलाइन व्यू, या रीडिंग व्यू, या स्लाइड शॉर्टर व्यू, या ऑल ऑफ द अबव? इन चारों में से कौन सा व्यू है जो कि स्लाइड को व्यू करने का एक करेक्ट व्यू माना जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। यानी सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं। आउटलाइन व्यू में भी हम देख सकते हैं, रीडिंग व्यू में भी देख सकते हैं, और स्लाइड शॉर्टर व्यू में भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है विच फीचर इज यूज टू कंबाइन टू शेप्स इनटू वन? इन चारों में से किस ऑप्शन के थ्रू हम लोग अपने शेप्स को जोड़ सकते हैं? अगर हमारे पास दो शेप्स हैं तो उनको एक हम किससे कर सकते हैं? अरेंज से कर सकते हैं, अलाइन से कर सकते हैं, ग्रुप से, या मर्ज शेप से? हम लोगों को दो शेप्स को एक शेप में कन्वर्ट करना है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, दो शेप को एक में कंबाइन करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मर्ज शेप। ठीक है, तो मर्ज शेप के थ्रू हम लोग पावर पॉइंट में दो शेप्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है विच शॉर्टकट की इज यूज टू एंड ए स्लाइड शो? इन चारों में से हमारी कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम लोग अगर फुल स्क्रीन में स्लाइड शो कर रहे हैं उसको बैक करके हम वापस आ सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्केप से कर सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल एंड दबाएंगे, शिफ्ट स्केप दबाएंगे, या ऑल्ट प्लस एंड दबाएंगे? तो अगर आपने पावर पॉइंट यूज किया होगा फुल स्क्रीन में कभी, तो आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो। स्केप से हम लोग कर सकते हैं, एंड से कर सकते हैं, शिफ्ट स्केप कर सकते हैं, या ऑल्ट एंड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्केप की। कि स्केप की से हम लोग क्या कर सकते हैं? फुल स्क्रीन व्यू से बाहर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ चार्ट इज नॉट अवेलेबल इन पावर पॉइंट? इन चारों में से कौन सा चार्ट फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नहीं पाया जाता? कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, रडार चार्ट, या सर्किट चार्ट? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन एज ए चार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नहीं पाया जाता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सर्किट चार्ट। सर्किट चार्ट नाम का कोई भी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के चार्ट्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा है विच पेन इज यूज टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्डर स्लाइड्स? इन चारों में से कौन सा पेन है जिसे हम किसी भी स्लाइड को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उन्हें हम लोग रीऑर्डर कर सकते हैं? रीऑर्डर मतलब ऊपर अप एंड डाउन। तो नोट्स पेन के थ्रू कर सकते हैं, स्लाइड पेन के थ्रू कर सकते हैं, या स्लाइड्स पेन के थ्रू कर सकते हैं, या आउटलाइन पेन से कर सकते हैं? किस पेन से हम किसी भी स्लाइड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं? या फिर अगर मेरे पास स्लाइड्स होती है मल्टीपल, सपोज दैट एक स्लाइड यहाँ पर है, एक स्लाइड यहाँ पर है, देन एक स्लाइड यहाँ पर है,
इसमें से किसी एक स्लाइड को ऊपर रखना या किसी एक स्लाइड को नीचे लेके आना, ऐसे शॉर्ट करना, रीऑर्डर करना किससे कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा स्लाइड्स पेन, जो कि साइड में आता है हमारे पास, ये होता है स्लाइड्स पेन। और यहाँ पे हमें एक पूरी की पूरी स्लाइड दिख रही होती है ना? तो स्लाइड्स पेन के थ्रू हम लोग उन्हें रीऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है विच फीचर इज यूज्ड टू ऐड ऑडियो नरेशन टू स्लाइड्स। अगर हम लोगों को ऑडियो नरेशन इंसर्ट करनी हो अपनी स्लाइड्स पर, तो हमें कहाँ जाना होगा? इंसर्ट में जाके ऑडियो ऑप्शन में क्लिक करना होगा, या स्लाइड शो में जाके रिकॉर्ड नरेशन करना होगा, इंसर्ट में जाके मीडिया में जाके फिर रिकॉर्ड ऑडियो करना होगा, या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस करेक्ट हैं? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसके थ्रू हम लोग एक ऑडियो नरेशन स्लाइड्स पर इंसर्ट कर सकते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आप इंसर्ट में जाके भी ऑडियो इंसर्ट कर सकते हो, स्लाइड शो में जाके भी रिकॉर्ड नरेशन कर सकते हो, या इंसर्ट में जाके मीडिया में जाके रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन आएगा वहां से भी कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर सारे के सारे हैं आपके। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा होने वाला है 20वां क्वेश्चन, जहां लिखा हुआ है विच पावर पॉइंट व्यू इज बेस्ट फॉर क्रिएटिंग स्लाइड टाइमिंग्स। इन चारों में से कौन सा बेस्ट व्यू है जिनसे हम लोग स्लाइड टाइमिंग्स क्रिएट कर सकते हैं? स्लाइड शॉर्टर से, स्लाइड शो व्यू से, स्लाइड मास्टर से, या रिहर्स टाइमिंग से? किसी भी स्लाइड पे अगर आपको टाइमिंग रिकॉर्ड करनी हो या आपको टाइमिंग्स लगानी हो, तो आप कौन से व्यू से कर सकते हो? स्लाइड शॉर्टर से कर सकते हो, स्लाइड शो व्यू से कर सकते हो, स्लाइड मास्टर से कर सकते हो, या फिर रिहर्स टाइमिंग से कर सकते हो? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिहर्स टाइमिंग। ठीक है, तो रिहर्स टाइमिंग से आप अपनी स्लाइड्स पर टाइमिंग्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अब तक हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा आपको लेंथी या बोरिंग सी लग रही होगी। अब ऐसा भी इसलिए है क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, साथ में आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, और साथ ही मैं आपको कुछ एग्जांपल या कुछ हिंट भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वजह से थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है। अब 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताओ मुझे कि इन 20 क्वेश्चंस में से अभी तक आप कितने क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाए हो। ठीक है, तो आप 20 में से कितने करेक्ट कर पाए हो, इसके लिए प्लीज कमेंट जरूर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टैब इज यूज टू चेंज स्लाइड बैकग्राउंड। इन चारों में से कौन सा व्यू है जिससे हम लोग स्लाइड के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं? डिजाइन टैब में जाके, व्यू टैब में जाके, इंसर्ट टैब में जाके, या ट्रांजिशंस में जाके? अगर हमें किसी भी स्लाइड के पीछे बैकग्राउंड चेंज करना होगा तो हमें कहाँ जाना होगा? डिजाइन टैब में, व्यू टैब में, इंसर्ट में, या ट्रांजिशंस में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिजाइन टैब में। यानी डिजाइन टैब के अंदर जो आखिरी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, फॉर्मेट बैकग्राउंड, वहां से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ वीडियो फाइल इन पावर पॉइंट। इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिससे हम लोग वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट में जाके, मीडिया में जाके वीडियो, डिजाइन में जाके वीडियो, व्यू में जाके इंसर्ट वीडियो, या ट्रांजिशंस में जाके वीडियो? इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिससे हम लोग एक वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट स्लाइड्स पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंसर्ट। यानी इंसर्ट में जाके मीडिया ऑप्शन आएगा, जहां से हम लोग वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही यहीं से ऑडियो इंसर्ट होती है, और यहीं से हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यानी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट ए फोटो एल्बम। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आपको एक फीचर मिल जाता है जिससे आप मल्टीपल फोटोज का एक एल्बम भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको एल्बम बनाना होगा तो आप कहाँ जाओगे? इंसर्ट में जाके आप डायरेक्टली एल्बम ऑप्शन मिलेगा वहां पे क्लिक करोगे, या इंसर्ट में जाके फोटो एल्बम का ऑप्शन मिलेगा वहां पे क्लिक करोगे, या फाइल में जाके न्यू एल्बम का ऑप्शन मिलेगा वहां क्लिक करोगे, या व्यू में जाके फोटो एल्बम का ऑप्शन मिलेगा वहां क्लिक करोगे? इन चारों में से विच इज द करेक्ट आंसर जिससे कि हम लोग एक फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंसर्ट में जाके फोटो एल्बम। जब आप इंसर्ट में जाते हो तो स्टार्टिंग में ही पिक्चर्स शेप वाले ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वहीं पर फोटो एल्बम का भी एक ऑप्शन होता है जिससे हम बहुत सारी फोटोज का एक एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए बढ़िया है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज नॉट ए पावर पॉइंट व्यू।
इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, पेज लेआउट व्यू या स्लाइड शॉर्टर व्यू? इन चारों में से कौन सा व्यू है जो पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, पेज लेआउट व्यू या स्लाइड शॉर्टर व्यू? तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर, जो कि है पेज लेआउट व्यू। यानी पेज लेआउट व्यू पावर पॉइंट के अंदर नहीं आता है। उसके अंदर नॉर्मल दिख जाएगा, आउटलाइन दिख जाएगा, स्लाइड शॉर्टर दिख जाएगा, बट पेज लेआउट नहीं मिलेगा। करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? चलिए आपको ओरिएंटेशन समझाता हूँ। ये होते हैं हमारे ओरिएंटेशन, कि मतलब कोई चीज हमने ऐसे रखी हुई है वर्टिकल फॉर्मेट में, या फिर हम लोगों ने कोई चीज ऐसे रखी हुई है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, तो इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्क्वायर या वर्टिकल? इन चारों में से कौन सा डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पावर पॉइंट के अंदर होता है? स्क्वायर, वर्टिकल, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लैंडस्केप। आप देख सकते हो, जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करोगे आपको स्लाइड इस वे में देखने को मिलती है, और इस वे को लैंडस्केप मोड कहा जाता है और इसको पोर्ट्रेट मोड कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा है विच पावर पॉइंट फीचर सजेस्ट डिजाइन आइडियाज ऑटोमेटिकली? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अगर हम लोगों को कोई भी पीपीटी क्रिएट करनी होती है और हम लोगों को ऑटोमेटिक डिजाइन ऑप्शंस चाहिए, तो हम लोगों को कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करता है ऑटोमेटिक डिजाइन ऑप्शंस? स्लाइड मास्टर, डिजाइनर ऑप्शन, लेआउट ऑप्शन या स्मार्ट आर्ट? कहां से हम लोग अपनी स्लाइड्स पर ऑटोमेटिक डिजाइन ऑप्शन लगा सकते हैं? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिजाइनर ऑप्शन। यानी डिजाइनर ऑप्शन से आप ऑटोमेटिक डिजाइन ले सकते हो। आप पीपीटी में बस कुछ लिख लो, वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा आपको कि आपको कौन से डिजाइन ऑप्शन लगाने चाहिए। तो अब हम स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन पावर पॉइंट? अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है, हो सकता है इमेज हो या हो सकता है शेप्स वगैरह हो, वो एक नहीं है बहुत सारे हैं, और हमें उन्हें मिलाकर एक ग्रुप करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? कंट्रोल जी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जी कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट जी कर सकते हैं या कंट्रोल एम कर सकते हैं? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुप करने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल जी। यानी कंट्रोल जी से हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है विच ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड स्लाइड नंबर्स? अगर हमें ईच स्लाइड पे नंबर्स देना होगा, यानी स्लाइड का नंबर देना होगा, तो कौन सा ऑप्शन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे? इंसर्ट में जाके टेक्स्ट में जाएंगे, फिर हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट में जाके स्लाइड नंबर में जाएंगे, वहां से मिलेगा। डिजाइन में जाके स्लाइड नंबर पे क्लिक करेंगे, वहां से मिलेगा। या व्यू में जाके आपको हेडर एंड फुटर ऑप्शन में क्लिक करना होगा, वहां से हम लोगों को पेज नंबर लगाने के ऑप्शन मिलेंगे, यानी स्लाइड नंबर लगाने के ऑप्शन मिलेंगे। तो देखिए कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है, सोचिए कौन सा आंसर होगा इसमें से। इंसर्ट में जाके टेक्स्ट में जाके हेडर फुटर, इंसर्ट में जाके स्लाइड नंबर, या डिजाइन में जाके स्लाइड नंबर, या व्यू में जाके हेडर एंड फुटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि पहले आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहां टेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा हेडर एंड फुटर ऑप्शन, वहीं आपको देखने को मिल जाएगा स्लाइड नंबर का ऑप्शन, और वहां से आप ईच स्लाइड्स पर नंबर लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा है विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर ए मैक्रो इनेबल्ड पावर पॉइंट फाइल? यही क्वेश्चन मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी पूछा था, कि अगर हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को सेव करना हो और उसमें मैक्रो इनेबल्ड रखना हो, तो हमारी फाइल का कौन सा एक्सटेंशन रहेगा? वही पावर पॉइंट के अंदर भी है, कि अगर आप फाइल पे मैक्रो लगा रहे हो और आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम आपका मैक्रो भी काम करे, तो उसके लिए कौन सा एक्सटेंशन होगा जिसमें फाइल को आप सेव करोगे? डॉट पीपीटीएम, डॉट पीपीटीएक्स, डॉट पीपीएसएम या डॉट पीपीटी? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मैक्रो इनेबल्ड फाइल कैसे सेव होगी या किस एक्सटेंशन में सेव होगी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉट पीपीटीएम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो नॉर्मल फाइल सेव होगी वो होगी डॉट पीपीटीएक्स में,
और जो हमारी मैक्रो इनेबल्ड फाइल सेव होगी वो होगी .pptm में। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा है 30th क्वेश्चन, विच फीचर अलाउ यू टू अलाइन ऑब्जेक्ट्स इन ए स्लाइड। अगर हम किसी स्लाइड में काम कर रहे हैं और हम लोगों को डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना हो, अलाइन का मतलब होता है एडजस्ट करना। सपोज दैट वी हैव अ स्लाइड हियर, है ना, और हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, सपोज यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो या यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। हमें उनको एडजस्ट करना है, हो सकता है कि लेफ्ट साइड एडजस्ट करना हो सकता है राइट साइड एडजस्ट करना हो, या अबव साइड करना हो या करना हो बिलो साइड। तो आपको जहां पे भी एडजस्ट करना होता है उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? ग्रिड लाइन ऑप्शन, रूलर ऑप्शन, अलाइन ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। कहीं पे भी अगर हम लोगों को ना एडजस्ट करना हो ना, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जो सही माना जाएगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ग्रिड लाइन भी आपको अलाइन करने में हेल्प करता है, रूलर भी आपको हेल्प करता है, अलाइन ऑप्शन भी, या हम कह सकते हैं सारे ऑप्शंस। तो ये सभी के सभी ऑप्शन भी आपको हेल्प कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच पावर पॉइंट फीचर अलाउस यू टू हाइड ए स्लाइड ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन। जब आपने कोई पीपीटी फाइल बनाई हो और आप उसको प्रेजेंटेशन में शो कर रहे हो, आप चाहते हो कि कुछ ऐसी स्लाइड्स हो जो प्रेजेंटेशन में शो ना हो, हमारे पावर पॉइंट फाइल में रहे बट हमारे प्रेजेंटेशन के टाइम पे शो ना हो, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा? पहला है हाइड स्लाइड, दूसरा है स्किप स्लाइड, तीसरा है रिमूव स्लाइड और चौथा है डिसेबल स्लाइड। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो किसी प्रेजेंटेशन के टाइम पे किसी स्लाइड को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है? हाइड स्लाइड, स्किप स्लाइड, रिमूव स्लाइड या डिसेबल स्लाइड। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा हाइड स्लाइड। यानी हाइड स्लाइड ऑप्शन से हम लोग अपनी किसी भी स्लाइड को हाइड करवा सकते हैं ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड टू सेव स्लाइड्स एज इमेजेस। विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड टू सेव स्लाइड एज इमेजेस। अगर हम लोगों को अपनी स्लाइड्स को इमेज के तौर पर सेव करना हो, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? .txt, .xlsx, .docx या .jpg या फिर png। किसी इमेज को सेव करने के लिए कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा? आप लोग इतने होशियार तो हो ही, आई थिंक अभी तक समझ भी गए होंगे .jpg और .png फॉर्मेट होता है इमेज का। तो इमेज को सेव करने के लिए हम लोग इन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टाइप। इन चारों में से कौन सा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टाइप नहीं है, मतलब स्मार्ट आर्ट के अंदर मिलने वाला ऑप्शन नहीं है? प्रोसेस ऑप्शन, हिरार्की ऑप्शन, पिरामिड या फिर वर्ल्ड आर्ट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको स्मार्ट आर्ट के अंदर नहीं मिलता? अगर आपने एमएस वर्ड यूज किया है, आपने एक्सेल यूज किया है या फिर आपने पावर पॉइंट यूज किया है, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ल्ड आर्ट। वर्ल्ड आर्ट ऑप्शन स्मार्ट आर्ट के अंदर नहीं मिलता। प्रोसेस भी मिल जाती है हम लोगों को, हिरार्की भी मिल जाता है और पिरामिड भी मिल जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो किसी फाइल को सेव एज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं हम लोग? दो ऑप्शन होते हैं ना, एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। तो सेव एज के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रेस होता है? F12, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस या शिफ्ट प्लस F12। ध्यान से समझिएगा मैं क्या पूछ रहा हूं। सेव एज, किसी फाइल को सेव करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। तो सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा F12। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, उन सब में यही ऑप्शन यूज किया जाता है जिससे हम लोग किसी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां लिखा है विच ट्रांजिशन इफेक्ट मेक्स स्लाइड अपीयर लाइक टर्निंग पेजेस। इन चारों में से कौन सा ट्रांजिशन ऑप्शन है जिससे हमें ये लगता है कि हम लोग पेज को पलटा रहे हैं? जैसे नोटबुक होती है ना हमारे पास नोटबुक होती है, हम एक पेज को चेंज करते हैं ऐसे उंगलियों के थ्रू। तो इन चारों में से कौन सा वो स्लाइड इफेक्ट है या ट्रांजिशन इफेक्ट है जो हमको ऐसा ही फील करवाता है जब हम पावर पॉइंट स्लाइड को ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं? फेड, वाइप, पेज कर्ल या स्प्लिट। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो गया है, हो सकता है कि आपको इनका नाम याद ना हो, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेज कर्ल। पेज कर्ल अगर आप कभी लगाओगे ना, इससे ऐसा लगता है कि हम लोग पेज को पलटा रहे हैं।
ठीक है, चाहे तो आप ट्राई करके देख लेना पावर पॉइंट के अंदर, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ये। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट हैंडआउट्स विथ मल्टीपल स्लाइड्स पर पेज। अब ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है जो कि एक हैंडआउट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर हम लोग एक ही पेज में बहुत सारी स्लाइड्स को सेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये पेज है अगर, अब इसमें हम लोग बहुत सारी स्लाइड्स को रख सकते हैं, मतलब एक स्लाइड यहाँ पे, एक स्लाइड यहाँ पर, या फिर एक स्लाइड यहाँ पर, ऐसे। तो वो कौन सा ऑप्शन है जिससे ये होता है? आप फाइल में जाएंगे पहले, फिर प्रिंट में जाएंगे तो आपको हैंड आउट का ऑप्शन मिलेगा, क्या वहां से होता है? आप व्यू में जाएंगे और आप हैंड आउट मास्टर में क्लिक करेंगे, क्या वहां से होगा? डिजाइन के अंदर आपको हैंड आउट का ऑप्शन मिलेगा, क्या वहां से होगा? या बोथ ए और बी से होगा? मतलब इसमें सी वाला ऑप्शन नहीं है, बोथ ए और बी से पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बोथ ए और बी, क्योंकि जब आप व्यू टैब में जाते हो वहां पे आपको स्लाइड मास्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है, और वहीं जब प्रिंट में आप जाते हो तो वहां पे भी हैंड आउट का ऑप्शन होता है, जहां से आप इसे सेट कर सकते हो कि आपको एक पेज के अंदर कितनी स्लाइड्स रखनी है। अब बात करते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन की, जो कि है विच फीचर चेक्स स्पेलिंग एरर इन पावर पॉइंट। प्रूफिंग में जाके स्पेलिंग से हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, रिव्यू टैब में जाके स्पेलिंग में जाके हम लोग ये चेक कर सकते हैं, या टूल्स में जाके स्पेलिंग ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्या उससे हो सकता है? या व्यू में जाके स्पेलिंग ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन तो है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोग स्पेलिंग एरर को कहां से चेक कर रहे हैं? पहले प्रूफिंग ऑप्शन मिलेगा, फिर उसमें स्पेलिंग मिलेगा, या रिव्यू में डायरेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन मिलेगा, या टूल्स मिलेगा उसमें स्पेलिंग मिलेगा, या व्यू में डायरेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन मिलेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिव्यू टैब के अंदर डायरेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ ऑप्शन ये बोल रहे होंगे, एमएस वर्ड में प्रूफिंग का ऑप्शन रहता है, तो वहां पे प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग मिलता है, रिव्यू के अंदर प्रूफिंग मिलता है, फिर प्रूफिंग में स्पेलिंग मिलता है। बट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में रिव्यू के अंदर ही डायरेक्ट स्पेलिंग का ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन पावर पॉइंट विंडोज। अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की अलग अलग विंडोज खोली हुई हैं या अलग अलग फाइल खोली हुई हैं, तो हम किस शॉर्टकट की से एक विंडो से दूसरी विंडो में जा सकते हैं? ऑल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस F6, या ऑल ऑफ द अबव। इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है जिससे हम लोग एक पावर पॉइंट विंडो से पावर पॉइंट की दूसरी विंडो में जंप कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल्ट प्लस टैब से भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस टैब से भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F6 से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम सभी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्यू शोज स्लाइड थंबनेल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड स्लाइड वर्कस्पेस इन द सेंटर। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा व्यू है जिससे हमें स्लाइड तो लेफ्ट साइड में दिखती है, सब ऐसे दिखती है ना स्लाइड, ऐसे पावर पॉइंट जब आप यूज करते हो इधर साइड में, ठीक है, और वहीं पे जो आपकी एक स्लाइड होती है वो आपको सेंटर में शो हो रही होती है, इस तरीके से, है ना? तो इन चारों में से वो कौन सा व्यू है? आउटलाइन व्यू है, नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, या नोट्स पेज व्यू है? ध्यान से समझना, थंबनेल भी पूछा है, मतलब थंबनेल भी दिखना चाहिए, इतना बड़ा बॉक्स भी दिखना चाहिए लेफ्ट साइड में। तो इस व्यू के लिए कौन सा ऑप्शन हम अप्लाई कर सकते हैं? आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, या नोट्स पेज व्यू? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नॉर्मल व्यू, क्योंकि नॉर्मल व्यू में ही हम लोगों को स्लाइड नॉर्मली दिखती है इस वे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जहां लिखा है विच ऑप्शन इज यूज टू रिकॉर्ड स्लाइड शो विथ टाइमिंग। अगर हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स को रिकॉर्ड करना हो, उनका स्लाइड शो रिकॉर्ड करना हो, तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? स्लाइड शो, ठीक है, रिकॉर्ड स्लाइड शो, या इंसर्ट में जाके रिकॉर्ड, या व्यू टैब में जाके रिकॉर्ड टाइमिंग, या एनिमेशन में जाके रिकॉर्ड ऑप्शन? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि हमें स्लाइड शो में जाना होगा, वहां से जाके हम लोगों को रिकॉर्ड स्लाइड शो करना है, और वहां से हम लोगों को ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन अलाउज यू टू इंसर्ट इक्वेशंस इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर आपको इक्वेशंस लानी हो तो आप कहाँ जाओगे? इंसर्ट में जाके इक्वेशन में क्लिक करोगे, या इंसर्ट में जाके सिंबल ऑप्शन में क्लिक करोगे,
डिजाइन में जाके इक्वेशन पे क्लिक करोगे या व्यू टैब में जाके इक्वेशन पे क्लिक करोगे। इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है जिससे हम लोग इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंसर्ट में जाके हम इक्वेशन में जा सकते हैं, जिससे कि हम लोग ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है विच फीचर हेल्प्स टू अलाइन टेक्स्ट इवनली अक्रॉस ए स्लाइड। एक स्लाइड में अगर हम लोगों को टेक्स्ट को बराबर मैनेज करना हो तो वो किस ऑप्शन से हो सकता है? टेक्स्ट अलाइनमेंट से हो सकता है, वर्ड आर्ट से हो सकता है, या जस्टिफाई से हो सकता है, या फिर स्मार्ट आर्ट से हो सकता है। एक स्लाइड में अगर हम लोगों को टेक्स्ट को अलाइन करना होगा, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट अलाइन करते हैं वैसे टेक्स्ट भी अलाइन होता है, तो चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो सकता है वो क्या होगा? वो होगा जस्टिफाई। जस्टिफाई से होता है ना कि हम टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक हर तरफ से बराबर होता है, तो वो हमारा टेक्स्ट को अलाइन करने का ऑप्शन होता है करेक्ट वे। ठीक है, अगर हमें बराबर रखना है दोनों साइड तो। अब अगला क्वेश्चन है विच की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग ए स्लाइड शो। इन चारों में से हम कौन सा ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं जिससे हम लोग एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जा सकते हैं? एंटर कर सकते हैं, या स्पेस बार कर सकते हैं, एरो कीज को यूज कर सकते हैं जो कि ऊपर नीचे राइट लेफ्ट करने के लिए नेविगेशन कीज होती हैं, या माउस से क्लिक कर सकते हैं, या सारे ऑप्शन ही ठीक है। अगर आपको एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना है तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है? एंटर या स्पेस बार, एरो कीज, या माउस से क्लिक, या सभी ऑप्शन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यानी ऑल ऑफ द अबव से आप ये चीज कर सकते हो, आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में स्विच कर सकते हो इन सभी ऑप्शन पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा है विच फीचर अलाउस यू टू यूज वन स्लाइड डिजाइन फॉर मल्टीपल स्लाइड्स। ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको अलाउ करता है कि आप एक ही डिजाइन को मल्टीपल स्लाइड के लिए यूज कर सकते हो? स्लाइड मास्टर, लेआउट, थीम्स, या ट्रांजिशन? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि आप बहुत सारी स्लाइड्स के लिए एक ही डिजाइन को अप्लाई कर सकते हो। कहां से? स्लाइड मास्टर से, लेआउट से, थीम से, या ट्रांजिशन से? अब जिसका करेक्ट आंसर है वो है स्लाइड मास्टर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे, जैसे मैंने ये इमेज लगाई थी तो मैंने यहाँ पे ये एक बार लगाई, और लगाई कैसे? स्लाइड मास्टर में जाके, और ये इमेज मेरे सिस्टम में, या कह सकते हैं हर स्लाइड में ऑटोमेटिक अप्लाई होगी एक ही बार में। तो वो स्लाइड मास्टर से पॉसिबल होता है। ठीक है, अगर आपको सीखना है ये कैसे होता है तो चैनल पे ना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की मेरी पूरी प्लेलिस्ट है जहां मैंने A to Z पावर पॉइंट को सिखाया है, तो आप पावर पॉइंट को पूरा पढ़ भी सकते हो वहां से। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड अंडर द इंसर्ट टैब। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इंसर्ट टैब में नहीं मिलता? शेप का ऑप्शन, स्मार्ट आर्ट ऑप्शन, ट्रांजिशंस ऑप्शन, या टेबल्स? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब के अंदर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता है? शेप्स ऑप्शन, स्मार्ट आर्ट ऑप्शन, ट्रांजिशंस ऑप्शन, या टेबल्स ऑप्शन? विच इज द करेक्ट आंसर? तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है ट्रांजिशंस। कि जो ट्रांजिशंस ऑप्शन होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इंसर्ट में नहीं पाए जाते हैं। ट्रांजिशन का खुद से एक अलग से टैब होता है और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा है विच ऑप्शन इज यूज टू कंप्रेस पिक्चर इन पावर पॉइंट। कंप्रेस पिक्चर का मतलब होता है पिक्चर की क्वालिटी को डाउन करना, या पिक्चर को थोड़ा छोटा करना। छोटा इन द सेंस कि इसके स्टोरेज साइज में छोटा करना, जो कि दिख रहा है साइज उस साइज में नहीं, जो स्टोरेज साइज होती है उसमें छोटा करना। जिससे कि ऑब्वियस है कि जो फाइल की क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फॉर्मेट में जाके कंप्रेस पिक्चर करना होगा जब हम पिक्चर को इंसर्ट करेंगे, या इंसर्ट में ही हमें कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, या व्यू टैब में जाना होगा वहां हमें कंप्रेस ऑप्शन मिलेगा, या डिजाइन में जाके हमें कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, वहां से हम करना है। जब हम किसी इमेज को इंसर्ट करते हैं ना, उसके बाद कंप्रेस का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? फॉर्मेट में जाके, इंसर्ट में जाके, व्यू में जाके, या डिजाइन में जाके? तो इसका करेक्ट आंसर है ए। जब भी हम किसी इमेज को ओपन करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो वो ओपन होती है या इंसर्ट होती है, फॉर्मेट का ऑप्शन खुलता है, और वहां से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जहां पे हमें कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन भी मिल जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू? शिफ्ट प्लस F10, कंट्रोल प्लस F10, ऑल्ट प्लस F10, या सिर्फ F12? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का मतलब ये होता है कि अगर आपने कहीं पर भी क्लिक किया है तो आपके सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे उस चीज से रिलेटेड। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं ना ऑप्शन से, उन्हें कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन कहते हैं। इसमें राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शंस खुलेंगे, ये कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन है। तो वही चीज स्लाइड के अंदर अगर हम कोई शॉर्टकट की प्रेस करें तो वो कौन सी शॉर्टकट की हो सकती है जिससे हमें कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, वो होगा शिफ्ट के साथ F10। आप कभी भी शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करके देखिए, वहां पे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया होगा तो ऑप्शंस खुल जाएंगे, नॉर्मली स्लाइड में क्लिक किया होगा तो ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड लास्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा है विच व्यू अलाउज यू टू सी नोट्स बिलो ईच स्लाइड? इन चारों में से किस ऑप्शन से आप हर एक स्लाइड के नीचे अपने नोट्स को देख सकते हो? नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज व्यू, या आउटलाइन व्यू? किस ऑप्शन से आप हर स्लाइड के नीचे नोट्स को व्यू कर सकते हो? समझ रहे हो ना क्वेश्चन को? तो बहुत सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर है नोट्स पेज व्यू से आप देख सकते हो, है ना। चलिए बढ़िया, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारी वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? जरूरी नहीं है पावर पॉइंट के अंदर, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल का भी पता है तो वो भी यहाँ पे यूज हो सकता है। सेम ऑप्शन होता है तीनों के अंदर, जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हो। कंट्रोल के से कर सकते हो, या इंसर्ट में जाके लिंक पे क्लिक करना होगा तो कर सकते हो, या राइट क्लिक करके आप हाइपरलिंक ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आप उस चीज पे हाइपरलिंक लगा पाओगे, या सभी ऑप्शन से कर सकते हो। कंट्रोल के से कर सकते हो, इंसर्ट में जाके लिंक पे क्लिक करके कर सकते हो, या राइट क्लिक करके हाइपरलिंक कर सकते हो, या ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों ऑप्शन ठीक है, जिससे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हाइपरलिंक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आखिरी सवाल। विच फीचर अलाउस यू टू प्रोटेक्ट ए पावर पॉइंट फाइल विथ ए पासवर्ड? आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पासवर्ड कहां से लगा सकते हो? पासवर्ड लगाने के लिए आपको फाइल में जाना होगा पहले, फिर इन्फो में जाना होगा और वहां दिखेगा प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, वहां से लगा सकते हो। या इंसर्ट टैब में जाके आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, या रिव्यू टैब में आप जाके आपको प्रोटेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, या व्यू में जाके सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। किस ऑप्शन से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पासवर्ड लगा सकते हो और अपनी पावर पॉइंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो? पहले फाइल में जाएंगे, फिर इन्फो में, और फिर पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा देंगे किसी भी स्लाइड या किसी भी प्रेजेंटेशन। इंसर्ट में जाके सिक्योरिटी पे जाएंगे, रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे, या फिर व्यू में जाके सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा फाइल में जाना होगा आपको पहले, फिर वहां इन्फो में जाना होगा और वहां दिखेगा प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन, और ये हमारे टोटल कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे? 50 क्वेश्चन। आई होप आपने ये सारे क्वेश्चन देखे होंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, और आपको ये काफी ज्यादा यूज भी होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पावर पॉइंट सीखा है तो वहां पे आप बहुत ज्यादा इसको यूज कर सकते हो, और अगर नहीं सीखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सीख लो, उसके बाद या उसके साथ आप इसको यूज कर लो। ओके, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी इसके लिए एक कमेंट जरूर कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। मिलते हैं इसी तरीके के एक और अमेजिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।